रहते हैं। आपके पिताजी का नाम? अजब सिंह। दादाजी का? श्री रेतीराम। गाँव? हुंदा शेरपुर कासगंज साहब। कुल देवी देवता कौन है जी आपके? कन्नवास लोग कन्नवास वेलों में माता पूछती हैं। अच्छा, हाँ। किसी पे माता आती भी है क्या तुम्हारे घर में? नहीं। असर बनता है क्या किसी को? कीर्तन वगैरह होता है तो मेरा शरीर कांपता है। तुम्हारा कांपता है ना? तुम कह रही हो नहीं आती। अभी इनको पता खुद के नहीं आती है, जैसे आती ही नहीं है, मेरा ना सर घूमता है सर घूमता है और रोना आता है ज्यादा। शरीर में दिक्कत किसको रहती है? शरीर में दिक्कत तो सब घर का हुआ। पूरे घर को रहती है? हाँ। सब चिड़चिड़े से भी रहते हैं परिवार में? हाँ जी। हैं? कोई काम में भी कोई फायदा नहीं होता, सब काम बंद पड़े हैं? हाँ जी। है ना? हाँ जी। छाती में दर्द किसको रहता है? आपको रहता है? हाँ। रात को नींद नहीं आती, बेचैनी रहती है, किसको रहती है? मुझे तो है। तुम्ही को रहती है? ये घर में एक जवान लड़की गई हुई है, किसकी गई है? घर कुंड में बाहर होगा खत्म हो गई है। किसकी खत्म हुई? किसी के नहीं। लड़की आ रही है जी, घर कुंड में आप ही के परिवार में है। अभी तो कोई लड़की खत्म नहीं, जवान खत्म नहीं हुई है। इनकी 2 बेटी खत्म हुई है, होते मेरी बहन होते ही खत्म हो गई। वो तो होते ही होगा ना। कोई माई बता रही है परिवार में है, ज्यादा उम्र की नहीं कहूंगी, 15-20 साल की लड़की एक गई हुई है, पता कर लो। देखो माँ, अभी तो फिलहाल में जब तक मेरी शादी हुई है तब तक तो ऐसी कोई लड़की नहीं गई। एक बार मेरी बात सुनो। माई बता रही है कि एक 15 से 20 साल की लड़की आ रही है तुम्हारे घर में, ठीक है, पहरा लगाकर खड़ी है, गलत चीजें कर रही है, ठीक है, तो आप पता करना परिवार में। माई बता रही है तो जरूर हुआ है। क्योंकि माँ मैं अपने घर में मैं सबसे बड़ी हूँ, ठीक है, और तो हमारे देवर देवरानी सब छोटे। हाँ, चाचा ताऊ में ही है। हाँ अच्छा, तो नहीं पता है मुझे। आप पूछ लेना, चाचा ताऊ में ही है, उनकी लड़की है, और लड़की भी गलत चीज में गई हुई है, अपनी मौत से नहीं गई हुई है। माई बता रही है कि परिवार में नुकसान कर रही है, ठीक है जी, पता करोगे, माई बता रही है इनको पता लग जाएगा कौन है, ठीक है जी, आप ही के परिवार में है, ठीक है। जो आपको शरीर में दिक्कत रहती है उसकी वजह से रहती है, जो शरीर पकड़ कर रखती है ना, ऐसा लगता है कि शरीर जकड़ा सा हुआ है, हाँ। बंधा सा हुआ है। और आपके यहाँ पितृ दोष भी, पितरों का कुछ नहीं करते हैं आप? माँ कभी देखो हम तो जानते नहीं थे, जब मेरी शादी होके आई थी तो हमारे को मान लो कि जो उनने सपने में बोल दिया था वो मैं करती चली आई। हाँ। कुछ लेते भी नहीं थे, मान लो कि बेकार में कहीं झूठ बोलूं। साल में 1 लड्डू मांगते थे गंगा जी पर, तो मैं हर साल देती थी। 4 साल तक ये रूठे हुए हैं, नहीं तो कुछ ले रहे हैं नहीं कुछ। हाँ। माँ मैंने ऐसी कोई जगह दी छोड़ी जहाँ मैं गई थी, तो आज मैं घर तक बेघर हो गई। क्योंकि तुम्हारे यहाँ पितृ दोष है, जो सब किया कराया हो रहा है तुम्हारे पितरों का हो रहा है, पितृ नुकसान कर रहे हैं तुम्हारे। बच्चों को जहाँ कोई बताते तहीं में जाते हो, जहाँ कोई बताते तहीं जाते हो। मुझे 4 साल रहेगी घूमते घूमते। तो बेटा जी कहीं से सबर करके इलाज तो करो, सबर करके भटकने से क्या फायदा? और बाप मैंने सारे कुछ कर लिए, गलती भाग ली, नाक रगड़ ली, बैठ के लगा ली कि जो गलती भाई है वो मुझे माफ कर दो, मगर किसी रूप से नहीं आते हैं। कोई बात नहीं जी, मैं करवाती हूँ आपका, ठीक है जी, जय माई की। पर सबर का 1.25 महीने का तो टाइम दो किसी भगत को, भटकने से क्या फायदा? माँ 3-6 महीना हो जाते हैं तब भी जा कह देते हैं आ गए, बस से आए गए। ऐसे नहीं, आपको दिखा दूंगी मैं। मुझे किसी ने बोला कि हमारे ये मतलब कि गुरु गोरखनाथ पूजते हैं, झारपीर बाबा, सबने कहा तुम ज्योति बजावा दो तो वो मन जाएंगे। हाँ। मैंने जैसे तैसे करके अभी 5 तारीख निकली, उस 5 तारीख को मैंने ज्योति भी बजवा दी। हाँ। मैंने कि कैसे हो हमारे घर में कैसे उद्धार हो, क्योंकि हमारे घर का ऐसा नाश हुआ। नहीं जी, आपके यहाँ मेन है पितृ की दिक्कत, ठीक है, कराओ भाई इनका पितृ।